हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। फिर से लेकर के आया हूँ। इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की तरफ से ये भर्ती निकल करके सामने आई। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया। जी हाँ, शॉर्ट नोटिफिकेशन का मतलब होता है संक्षिप्त रूप में थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ बताना। फॉर्म आने वाला है, कितने पदों पर आएगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी जाएगी, बस इतना। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है ये सब चीज़ें नहीं बताई जाती है। लेकिन फिर भी मैंने एक आपको पूरा वीडियो बनाया है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कितने कितने सीट में, किस किस रीजन में और किस किस ट्रेड में कितनी भर्ती आने वाली है। आपको पहले ही पता होगा कि आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स का बहुत पहले एक फॉर्म भरा जा रहा था, तो काफ़ी लोगों ने उस फॉर्म को भरा भी और उसके बाद वेबसाइट क्रैश कर गया। और उसके बाद आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की तरफ से एक नोटिफिकेशन दिया गया कि आप आवेदन अभी ना करें, रजिस्ट्रेशन ना करें। और यहाँ भी मैं आपको अभी भी बता देता हूँ कि ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे अभी आप रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। अभी मैं आपको केवल नोटिफिकेशन बता देता हूँ क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फॉर्म जब से चालू होगा वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी भर्ती निकल करके आई है वो आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की तरफ से 2022 की सबसे बड़ी भर्ती है। अगर मैं सीट के हिसाब से बात करूंगा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीटों पे पूरी भर्ती निकल करके आने वाली है। लगभग 2-2.5 हज़ार पद यहाँ पर निकल करके आ रही है। जी हाँ, 2 से 2.5 हज़ार पद है। आप एकदम सही सुन रहे हैं। अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहें ऑर्डिनेंस के फील्ड में, जी हाँ, ऑर्डिनेंस का मतलब ही होता है कि आप सभी परिचित है गोला बारूद वाले, तो उस फील्ड में अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर लीजिए, वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद जाइएगा तैयारी चालू करने। ठीक है, सबसे पहले पोस्ट की बात करेंगे तो 3 पदों पर मुख्यतः भर्ती आने वाली है। ट्रेड्समैन, फायरमैन और मटेरियल असिस्टेंट, ये तीनों पद से आप परिचित हैं। आर्मी में ट्रेड्समैन, फायरमैन आप सभी समझते हैं, मटेरियल असिस्टेंट आप जानते हैं, मटेरियल से जुड़ा हुआ सारा काम धाम। तो ये 3 पदों पे भर्ती निकल करके आने वाली है। अब इसके लिए एज क्राइटेरिया कितना रखा जाएगा, तो एज की जो बात होगी तो उसमें 18 साल तो आपको पता है मिनिमम किसी भी जॉब के लिए मांगा ही जाता है, उससे कम आवेदन नहीं होता है। 18 से 25 साल तक। अब ये जो एज का कैलकुलेशन है, ये देखिए मैं आपको पहले बताया कि शॉर्ट नोटिफिकेशन है तो एज का कैलकुलेशन इसमें नहीं बताया गया है। मे बी आगे आने वाला नोटिफिकेशन, जब पूरा नोटिफिकेशन आएगा तो हो सकता है कि इसमें 1 अगस्त दे दे, 1 अगस्त 2022 दे दे, या फिर अक्टूबर का कोई डेट देगा। उस समय तक आपको 18 से 25 साल एज होना चाहिए, मतलब 18 से कम नहीं, 25 से ज़्यादा नहीं। और कैटेगरी वाइज एज में आपको छूट मिलेगी। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, इस तरीके से छूट मिल जाएगी। एजुकेशन की बात करते हैं, कितना मैक्सिमम एजुकेशन चाहिए, तो बेसिकली 10th पास आउट कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड्समैन वगैरह का भर्ती 10th पास पे ही हो जाती है। फायरमैन वगैरह 10th या 12th मैक्सिमम मांगा जाता है, उससे ऊपर की डिग्री यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है। तो आप बेसिकली मान करके चलिए 10th या 10th के इक्विवेलेंट, मतलब इसके समानांतर भी अगर कोई आपने डिग्री वगैरह किया हुआ है तो वो आप चल जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट है आपको सीट की बात। मैंने आपको बता दिया कि लगभग 2500 और बढ़ घट सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। तो कैटेगरी वाइज आपको सीट जानना जरूरी है, क्या पे लेवल बनेगा, किस किस ट्रेड में कितनी भर्ती है और किस किस कैटेगरी में कितनी सीट है, वो आप पहले समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने पोस्ट लिखा हुआ है। पोस्ट में पहले ट्रेड्समैन की बात करते हैं। तो अगर ट्रेड्समैन की बात करेंगे तो जनरल में आप देख सकते हैं 508 सीट है, EWS में 124 है, OBC में 337 सीट है और SC में 187 ST में 93 है, 93, और टोटल बात करेंगे तो 1249 सीट निकल करके आई है। ये नॉर्मली अगर मैं एक्स सर्विसमैन और विकलांग, जी हाँ, एक्स सर्विसमैन वाले हो गए या विकलांग वाले हो गए, उनके लिए भी अलग से कोटा दिया हुआ, उनके लिए भी अलग से सीट निकाली गई है। जगह कम होने की वजह से मैं उसको नहीं लिखा हूँ, उनके लिए भी सीट दिया गया है। पे लेवल की बात करेंगे तो ट्रेड्समैन का जो पे लेवल बनेगा वो लेवल 1 का पेमेंट है। यहाँ पर 18,000 से लेकर के 56,900 रुपये तक आपका सैलरी बनेगी। सैलरी फिक्स है, इसमें बड़ी घटेगी नहीं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फायरमैन की। जी हाँ, फायरमैन आप सभी परिचित हैं। फायरमैन क्या होता है, क्या वर्क है। फायरमैन में जनरल में बात करेंगे तो 222 सीट है, EWS में बात करेंगे तो 54 सीट है और OBC की बात करेंगे तो 147 सीट पे भर्ती है। SC की बात करेंगे तो 81 सीट है, ST में 40 है और टोटल की बात करेंगे तो 544 सीट है। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि ट्रेड्समैन में सबसे ज़्यादा भर्ती आ रही है 1249, उसके बाद आपका फायरमैन में 544 सीट है। अब बात कर लेते हैं आपको मटेरियल असिस्टेंट की।
जी हाँ, मटेरियल असिस्टेंट में जनरल में 171 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 42 सीट है, ओबीसी में 113 है, एससी में 62 है और एसटी में 31 है। टोटल बात करेंगे तो 419 सीट है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, लगभग 1200 इधर हो गया, 5 1700 और 4 2100 और इधर हो गया 2200 और 22 और लगभग हाँ 2500 के लगभग में सीट है, क्योंकि मैंने पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन वगैरह छोड़ दिया है। तो लगभग 2500 सीट एक बार में आप अनुमान मान करके चलिए कि अगर इतनी सीट वो भी आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स दे रही है तो बहुत बड़ी भर्ती है ये। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं रीजन और स्टेट वाइज। आपको स्टेट वाइज बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि मेरे स्टेट में कितनी भर्ती है, क्योंकि जनरली हमारा जिस स्टेट का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बना होता है उसी स्टेट में हम लोग अप्लाई करने का सोचते हैं, या फिर जो हमारे नज़दीक होता है। तो अब आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो मैं आपको स्टेट वाइज समझा देता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पर मैंने स्टेट को पहले लिखा हुआ है बंगाल, झारखंड और सिक्किम। ये जो 3 राज्य हैं वो सेंट्रल ईस्ट के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर आप समझिएगा, फॉर्म भरते समय भी आपको ये चीज़ पूछा जाएगा। अगर आप बंगाल के हैं, झारखंड के हैं और सिक्किम के हैं तो आप सेंट्रल ईस्ट रीजन में आते हैं। और वहाँ पर अगर आप यहाँ पर सीट की बात करेंगे तो एम का मतलब होता है मटेरियल असिस्टेंट्स, एफ का मतलब फायरमैन और ट्रेड्समैन। यहाँ मटेरियल असिस्टेंट में 26 सीट है, फायरमैन में 46 और ट्रेड्समैन में 63 सीट है। तो इस तरीके से आप टोटल सीट वहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ये तीनों सेंट्रल वेस्ट में आते हैं। जी हाँ, सेंट्रल वेस्ट रीजन होता है उसमें आते हैं। उसमें अगर मैं मटेरियल असिस्टेंट की बात करूँ तो 185 है, फायरमैन के लिए 39 है और ट्रेड्समैन की 66 सीट है। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान और गुजरात। ये दोनों जो राज्य हैं ये साउथ वेस्टर्न रीजन में आते हैं। इसमें आपको मटेरियल असिस्टेंट्स में 23 है, फायरमैन में 89 सीट है और ट्रेड्समैन में 164 सीट है। उसके बाद बात करते हैं महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु। ये जो तीनों स्टेट हैं ये साउथर्न रीजन में आते हैं, साउथ में चले जाते हैं। तो साउथ वाले जो भी हैं वहाँ पर मटेरियल असिस्टेंट्स 32 है, फायरमैन के लिए 111 है और ट्रेड्समैन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीट है, 206 सीट है ट्रेड्समैन के लिए। अब बात कर लेते हैं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। ये तीनों राज्य, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल और हरियाणा, ये वेस्टर्न रीजन में, पश्चिमी रीजन में आ जाते हैं। ठीक है, इस ईस्ट का सीधा उल्टा है वेस्ट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर आपको मटेरियल असिस्टेंट्स के लिए 120 सीट है, फायरमैन के लिए 71 है और ट्रेड्समैन के लिए 430 सीट है। तो मेरे हिसाब से मेरे को जहाँ तक लग रहा है सबसे ज़्यादा भर्ती यहीं पर ही आ रही है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। ठीक है, अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की। ये नॉर्थर्न रीजन में आते हैं। यहाँ पर मटेरियल असिस्टेंट्स के 23 सीट है, फायरमैन का 119 और ट्रेड्समैन का भी 181 सीट निकल करके आई है। तो अभी आप जम्मू कश्मीर, लद्दाख वाले भी क्षेत्रों में अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए कि अब वहाँ पर स्पेशल कोई कोटा नहीं रहा गया है, क्योंकि ये भारत का अभिन्न अंग है और गवर्नमेंट ने इसको अपने राज्य के रूप में इसको निर्धारित कर दिया है। तो आप यहाँ पर भी आवेदन कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं, आप यहाँ पर समझ सकते हैं कितनी सीट है रीजन वाइज। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। बेसिक क्लास 10th पास या 12th पास अप्लाई कर सकते हैं। सीट आप देख सकते हैं 18 से 25 साल के कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन की तरफ से फॉर्म आवेदन होगा। फॉर्म को जो आवेदन होगा वो आपको वेबसाइट यहाँ पर दिया गया है aocrecruitment.gov.in, आगे www लगा लीजिएगा, aocrecruitment.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट को आप ऑनलाइन सर्च करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा नोटिफिकेशन का, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो, इस तरीके की और भी सबसे सटीक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में मैं फिर से आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।